आज हम बात करने वाले हैं सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 के हिंदी प्रश्न पत्र की। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में हिंदी के कुल 20 प्रश्न आए थे, तो आज हम उन्हीं को हल करेंगे। मेरा नाम है सौरभ, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्यू का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यू शब्द का विलोम होगा अव्यू निर्व्यू होता है। दूसरा क्वेश्चन था, मैंने कहा होगा, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों, यह एक संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि मैंने कहा होगा यह वाक्य संदेह प्रकट करता है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है कि उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक वाक्य चक्रपाणी होगा। चक्रपाणी का अर्थ है चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु। प्रश्न है दोस्तों, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? तो इसका उत्तर है प्रत्युत्पन्नमति होगा, यानी जो तुरंत सोचने में सक्षम होता है वैसे व्यक्ति को प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव सा होता है। अगला प्रश्न है कि कंघी का तत्सम शब्द क्या होता है? तो कंघी का तत्सम कंकति होता है। अगला प्रश्न है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अदित्यका कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास होता है? प्रधानमंत्री में बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है कि राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में संबंध कारक है, क्योंकि इसमें राम और घर का संबंध स्थापित हो रहा है। अगला प्रश्न है, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न, अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। इसमें मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है, यह पूछा है। तो दोस्तों, मनहु मानो जनहु जानो हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पर जब भी ऐसा है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर भाववाच्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि चौराहे में कौन सा समास है? तो दोस्तों, यहाँ पर द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न कि दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाढ़ मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, ब्रज बन गिरा गिरे विचार पर। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि का तद्भव आग होता है। तो दोस्तों, ये रहा 2018 के हिंदी प्रश्न पत्र का हल। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि बाकी भी प्रश्नों को इसी तरह हल किया जाए और अच्छे तरीके से हल किया जाए। तो दोस्तों, हमारा सहयोग करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।